पेंशन नियमों में 3 बड़े बदलाव। आरबीआई ने जारी किया मास्टर सर्कुलर। आरबीआई के मास्टर सर्कुलर की संपूर्ण जानकारी आज हम बात करने वाले हैं आरबीआई द्वारा जारी किए एक नए मास्टर सर्कुलर के बारे में। जी हां दोस्तों, पेंशन वितरण से जुड़ी महत्वपूर्ण गाइडलाइंस को अपडेट किया है आरबीआई ने। आरबीआई का एक बड़ा मास्टर सर्कुलर जारी हुआ है जिसके अंदर महत्वपूर्ण बिंदुओं को आसान भाषा में हम समझेंगे। अगर आप पेंशन भोगी हैं या आपके परिवार में कोई भी पेंशन लेता है तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, 5 मिनट का समय निकाल के आप इस वीडियो को देखिए ताकि आपको समझ में आए और आपके फ्यूचर की कोई भी परेशानी पेंशन रिलेटेड है वो ठीक हो पाए। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसे जरूरी अपडेट सबसे पहले मिल पाए। तो दोस्तों, 3 महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। पहला, नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। दूसरा, ऑडिट और ग्राहक सेवा में सुधार किया जाएगा। और तीसरा, सभी पुराने सर्कुलर्स का एकीकरण। दोस्तों, इसको विस्तार से समझते हैं। पहला, नोडल अधिकारी और शिकायत निवारण प्रणाली में सुधार किया गया है। पहली चीज, अब हर एक क्षेत्र और जोन में 1 या 2 नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे जो पेंशन जुड़ी शिकायतों को मॉनिटर और हल करेंगे। दोस्तों, पहले आपको चक्कर लगाना पड़ता था, कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं रहता था, तो अभी आरबीआई ने इसके ऊपर डेडिकेटेड नोडल अधिकारी नियुक्त करने का फैसला किया है। दूसरा, पेंशन अदालतें लगाई जाएंगी जो कि नियमित रूप से आपकी जो भी समस्याएं हैं वो सीधे अधिकारियों तक पहुंच पाए और उनका जल्दी से निपटारा हो सके। तीसरा, एक डेडिकेटेड टोल फ्री हेल्पलाइन बनाई गई है जिसके अंदर एकदम प्रशिक्षित कर्मचारी उसको संभालेंगे और आपकी जो भी समस्या होगी उसको तेजी से समाधान किया जाएगा। दूसरा, इसका क्या फायदा होगा? इसका फायदा यह होगा कि आपकी शिकायतों का जल्दी समाधान होगा। क्षेत्रीय स्तर पर ही आपकी समस्याएं हल हो जाएंगी जिससे अनावश्यक देरी और आपकी भागदौड़ जो है उसको कम किया जा सकता है। दूसरा बड़ा अपडेट है ऑडिट और ग्राहक सेवा में सुधार। आरबीआई ने चेकलिस्ट के आधार पर ऑडिट मैकेनिज्म लागू किया है। मतलब एक चेकलिस्ट बनाई गई है कि ये बिंदु देखने हैं, ये पॉइंट चेक करने हैं पेंशन को चेक करने के लिए, जिससे बैंकों की पेंशन सेवाओं पर कड़ी नजर रखी जाएगी। बैंक अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे या फिर बिना किसी वजह के आपकी पेंशन को डिले नहीं कर पाएंगे। दूसरा है इसके अंदर कि ऑडिटर्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि पेंशन और एरियर समय पे क्रेडिट हो। मतलब जो भी ऑडिटर्स होंगे वो ध्यान रखेंगे कि आपकी पेंशन और जो भी एरियर आपको मिलने वाले हैं वो समय पे आपको मिले। दूसरा, जरूरत पड़ने पर खातों को संयुक्त खाते में बदला जा सके। यदि जरूरत पड़ी तो जॉइंट अकाउंट्स क्रिएट करे जा सकते हैं। तीसरा है इसमें नामांकन और टीडीएस कटौती का सही रिकॉर्ड रखना। मतलब आपका नॉमिनेशन आप फाइल कर रहे हैं या आप टीडीएस चेक करना चाहते हैं तो इन सब चीजों में उसको ईज किया गया है, उसको आसान बनाया गया है। और इसमें चौथा चीज है जीवन प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज समय पर अपडेट हो। मतलब आपने जीवन प्रमाण पत्र अपडेट दे दिया बट वो अपडेट होने में देरी हो रही है, या और भी कोई आपने डॉक्यूमेंट जमा कर दिया बट वो अपडेट नहीं हो रहा है, इसके ऊपर ये जो सर्कुलर आया है वो काम करेगा। और छठा इसमें है कि पेंशनर से फीडबैक लिया जाए ताकि सेवाओं को और बेहतर बनाया जा सके। मतलब आपसे फीडबैक लिया जाएगा कि जो भी सुविधा आपको मिल रही है, मतलब पेंशन या कोई भी चीज में डिले हो रही है, तो आप इसमें क्या सुधार चाहते हैं, उसके आधार पे सेवाओं को और बेहतर बनाया जा सकता है। इस चीज का फायदा क्या होगा? इस चीज का फायदा यह होगा दोस्तों कि बैंक पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। मतलब जो बैंकों के अंदर कामकाज है, जो भी उनकी अकाउंटेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, उसमें बढ़ोतरी आएगी। मतलब आप समझ पाएंगे कि बैंक बैंक क्या काम कर रहा है। अदरवाइज तो आपको पता ही नहीं चलता, आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया और बैंक बोलता अभी काम हो रहा है, तो आप पता नहीं कर पाते थे कि क्या हो रहा है। तो ये उस चीज में, उस पूरी प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लेकर आएगा। दूसरा, पेंशन भोगियों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी और अनावश्यक परेशानी जो होती है उनसे बचा जा सकेगा। तो ये बहुत बड़ा कदम है। और तीसरा बड़ा अपडेट आया है दोस्तों, सभी पुराने सर्कुलर्स का एकीकरण। मतलब जितने भी इससे पहले, ये एक मास्टर सर्कुलर है दोस्तों, इससे पहले जो भी सर्कुलर आए हैं, जैसे 2002 से लेकर 2021 तक 20 से ज्यादा सर्कुलर अभी तक आरबीआई जारी कर चुका है, उन सभी को एक साथ मिला दिया गया है। मतलब सारे रूल्स को एक साथ दोबारा से बताया गया है। जैसे 2008 का निर्देश था कि जिसमें देरी से पेंशन मिलने पर मुआवजे की बात थी। मतलब आपको पेंशन देरी से मिलती है तो उसका इंटरेस्ट मिलना चाहिए। 2015 का सर्कुलर था जिसमें जीवन प्रमाण पत्र, लाइफ सर्टिफिकेट की प्रक्रिया को आसान बनाया गया था।
2017 का था कि जिसमें सिस्टम कंट्रोल नॉर्म्स बताए गए थे जो कि सरकारी बैंकिंग में जो पारदर्शिता है उसको बढ़ाने के लिए बनाए थे। और 2018 के निर्देश थे जो कि पेंशनर को बेहतर ग्राहक सेवा देने के लिए थे। दोस्तों अभी इन सभी सर्कुलर्स को मिला के और उसको और भी अच्छे से मॉडिफाई और जो एक पेंशनर के लिए जरूरी है उस तरीके से बनाया गया है ये मास्टर सर्कुलर। इसका फायदा क्या होगा? अब सभी जरूरी निर्देश एक ही दस्तावेज में अब उपलब्ध होंगे जिससे बैंकर्स और पेंशनर्स के लिए समझना और उसको फॉलो करना, उसको पालन करना आसान हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आरबीआई का मास्टर सर्कुलर पेंशन भोगियों के लिए, जिसमें एक बहुत बड़ी राहत है। राहत मैं इसलिए कहूंगा कि जितनी परेशानियां थी जो कि सिस्टम रिलेटेड थी कि भाई ये हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ऑर्डर नहीं है, अभी आरबीआई से एक मास्टर ऑर्डर आ गया है जिसमें किसी भी तरह की शिकायत या कोई भी तरह की प्रॉब्लम को निपटारा करने का पूरा प्रोसीजर है। तो दोस्तों इससे आपकी शिकायतें जो है उनका तेजी से समाधान होगा। बैंकों के ऊपर सख्त निगरानी रखी जाएगी, बैंक अपनी मनमानी नहीं कर सकते। साथ ही साथ पेंशन वितरण में पारदर्शिता आएगी। अभी आपको कोई ऐसा नहीं, आपको पता रहेगा कि आपकी पेंशन कितनी है और कब आने वाली है, और उसमें कुछ डिले हुई तो आपको उसका इंटरेस्ट, उसका जो भी ब्याज है वो दिया जाएगा। अगर आप पेंशन लेते हैं और आपके घर में कोई भी पेंशन भोगी है तो इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। मिलते हैं एक ऐसे ही अपडेटेड वीडियो में जो कि होगा आपके लिए बेहद जरूरी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।